हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे बच्चों, आज इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति में, जो कि मसीह मंदिर चर्च सीएनआ इंदौर द्वारा आप सभी के लिए आयोजित की जाती है, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उसने इन विषम परिस्थितियों में, इन महामारी के दिनों में, उस कोविड-19 के भय और अभाव के दिनों में हम सभी को अद्भुत रीति से इस संगति सहभागिता में मिलाया कि हम सब मिलकर उसे धन्यवाद की भेंटें अर्पित करते, अपनी सुरक्षा के प्रति उसे हृदय से धन्यवाद देते हुए उसकी महिमा स्तुति आराधना सच्चे मन से कर सके। प्यारे बच्चों, आइए हम उस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता में आगे बढ़ते हैं और इसे हम एक सुंदर प्रार्थना के द्वारा से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर उत्तम दिन के लिए जो कि आपने इन बच्चों के जीवन में दिखाया, उन्हें सुरक्षित रखा, उस महामारी से बचाते हुए प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें आत्मिक रूप से अपनी संगति सहभागिता के लिए इस पवित्र दिन में तैयार किया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, इन बच्चों की इस आराधना को, उनकी महिमा स्तुति को ग्रहण कीजिए और अपने वचन के माध्यम से जो आज उनके बीच में बोया जाना है, उनके जीवन को आशीषित कीजिए। एक बार फिर से इस दिन के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर के मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आइए इस अवसर को हम उसकी महिमा स्तुति आराधना के लिए लेने चाहते हैं और उसकी महिमा स्तुति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भजन संहिता की पुस्तक कहती है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसके सन्मुख आओ और उसकी आराधना करो। सो आइए बच्चों, हम इस आराधना स्तुति में आगे बढ़ते हैं और जो बच्चे आज इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आराधना स्तुति और महिमा में हमारी अगुवाई प्रदान करने जा रहे हैं, वे हैं आयाना फिलिप। जी हाँ, आयाना फिलिप जो कि जूनियर कक्षा की बालिका हैं, वे एक सुंदर प्रस्तुति के द्वारा से उसकी महिमा स्तुति आराधना करेंगी। उसके पश्चात आन्या जॉर्ज, जी हाँ आन्या जॉर्ज जो कि जूनियर कक्षा की बालिका हैं, वे एक सुंदर प्रस्तुति के द्वारा से उसकी महिमा करेंगी। और वेरोनिका दास, जी हाँ वेरोनिका दास जो कि सीनियर कक्षा की बालिका हैं, वे उसकी महिमा स्तुति आराधना एक सुंदर गीत के द्वारा से करेंगी। सो आइए बच्चों, उसकी महिमा स्तुति में हम आगे बढ़ते हैं। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरे रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान लुटाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, जिस हाल में है ये खबर रखना। तू अपनी नजर हम पर रखना, जिस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आज हम यहोवा की स्तुति में एक गीत गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह
दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है, सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मान मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मान मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम वेरोनिका दास है। मैं आप लोगों के सामने गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गीत के बोल हैं आराधना में प्यारे प्रभु की। आओ हम सब मिलकर गाएंगे। आराधना में प्यारे प्रभु की, प्यारे प्रभु की हम गाएंगे, हम गाएंगे। आराधना में प्यारे प्रभु की, प्यारे प्रभु की हम गाएंगे, हम गाएंगे। कोई बाहर ढूंढे, जीवन में प्यार ढूंढे। कोई बाहर ढूंढे, जीवन में प्यार ढूंढे। कोई ज़माने में दिल का करार ढूंढे। कोई ज़माने में दिल का करार ढूंढे। वो है बुलाता, वो है बुलाता, देने को सब ही, देने को सब ही हम जाएंगे, हम जाएंगे। आराधना में प्यारे प्रभु की, प्यारे प्रभु की हम गाएंगे, हम गाएंगे। खुद पे यकीन करके इंसान भटकता है। खुद पे यकीन करके इंसान भटकता है। कोई सहारा नहीं, उठता है गिरता है। कोई सहारा नहीं, उठता है गिरता है। पाकर सहारा, पाकर सहारा, दूर कहीं पे, दूर कहीं पे हम जाएंगे, हम जाएंगे। आराधना में प्यारे प्रभु की, प्यारे प्रभु की हम गाएंगे, हम गाएंगे, हम गाएंगे।
इन सुंदर प्रस्तुतियों के लिए जो कि उसकी स्तुति महिमा में हमारे समक्ष रखी गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आयना फिलिप को, आन्या जॉर्ज को और वेरोनिका दास को। प्रभु उन्हें आशीषित करे और उनके दान वरदानों के जो कि स्तुति महिमा के संदर्भ में और गीतों के द्वारा से उन्हें प्राप्त हुए हैं उसे और बढ़ाए। आइए बच्चों, अब हम उस उत्तम मार्ग की शिक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं जो आज हमारे बीच में बोया जाना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे मध्य में श्रीमती सुभाषिनी सिंह उपस्थित हैं। जी हाँ, श्रीमती सुभाषिनी सिंह जो कि एक सुंदर कहानी को लेकर हमारे मध्य में आई है और उसके द्वारा से एक उत्तम शिक्षा को हमें प्रदान करेंगी। उसके संदर्भ में जो बाइबल रीडिंग पाई जाती है वो पाई जाती है नीति वचन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 1 आयत से 6वीं आयत तक। जी हाँ, नीति वचन की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 आयत से 6वीं आयत तक। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 1 to 6, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे एरन इमानुएल। जी हाँ, एरन इमानुएल इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। और जो दूसरी उत्तम मार्ग की शिक्षा लेकर हमारे मध्य में आई हैं वे हैं श्रीमती जयवंती जेकब। जी हाँ, श्रीमती जयवंती जेकब एक सुंदर कहानी के द्वारा से हमें अनुग्रहित करेंगी, हमें उसकी शिक्षा के माध्यम से उस उत्तम मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी। और उस कहानी का जो संदर्भ पाया जाता है वो पवित्र वचन में पाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 आयत से 19 आयत तक। जी हाँ, 11 आयत से 19 आयत तक। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे विभांशु। जी हाँ, विभांशु इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई प्रदान करेंगे। सो आइए बच्चों, इन उत्तम मार्ग की शिक्षाओं में हम पवित्र वचन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और जब बाइबल रीडिंग की जाती है तो बच्चों अपनी अपनी बाइबलों को निकाल लेना और उस संदर्भ को जो इन शिक्षाओं के संदर्भ में पढ़े जाते हैं आप हमारे साथ साथ पढ़ना। आइए हम उन कहानियों की ओर अग्रसर होते हैं। थैंक यू। जय मसीह की। मेरा नाम है एरन इमानुएल। मैं वचन में से पढ़ूंगा नीति वचन उसका 2 और वर्स 1 से लेके 6 तक। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख कर छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझे की बात मन लगाकर सोचो और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ ही की बातें उसी के मुंह से निकलती है। ईश्वर अपने पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आप सभी को जय मसीह की। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी बच्चे जो ऑनलाइन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दे, क्योंकि आप अपने घरों में बैठकर इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस महामारी के समय में अब ईश्वर को जब स्मरण करते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। ईश्वर करे आप जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं हमारे साथ, आपको ईश्वर सभी को अच्छी बुद्धि दे और पिता परमेश्वर आपको अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करे। इस समय हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर अपने आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, जबकि हमारे प्रिय बच्चे हमारी कलीसिया के ऑनलाइन संडे स्कूल की सर्विस में
भाग ले रहे हैं पिता परमेश्वर, ये अपना समय आपको देते हैं। आप इनको अपनी तमाम उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करना, होने देना पिता परमेश्वर कि इनका भविष्य उज्जवल हो और ये पिता परमेश्वर आपकी राह पर चलने वाले हो सके और पिता आपके लिए आगे चलकर ये नए सैनिक बनने वाले हो सकें। आप यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करिए। होने देना पिता परमेश्वर कि आज जो भी हम इनको सिखाते हैं वो इनके जीवन में 100% फल लाने वाला हो सके। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके ही प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप उसको पहला राजा में पढ़ सकते हैं। तो ये कहानी है एक राजा की, जो जैसे आप अच्छे इनका नाम हमेशा सुना है आपने, राजा सुलेमान की। राजा सुलेमान बहुत ही ईश्वर के डर और भय में रहने वाला और अपने पिता के समान आज्ञाकारी और परमेश्वर के डर और भय में रहने वाला व्यक्ति था। एक बार क्या होता है कि राजा सुलेमान अपने महल में सोते रहते हैं और उन्हें रात में ईश्वर दर्शन देता है और दर्शन देकर उनसे पूछता है कि यदि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, कुछ भी आप चाहिए वो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी उस वरदान को या उस इच्छा को मैं क्या करूँगा, पूरा करूँगा। तो राजा सुलेमान सोचते हैं कि क्या मांगना चाहिए। अगर आप बच्चों, आपको कोई हो आपसे पूछे इस समय, अगर जीसस आपके सामने आ जाए तो आप शायद टॉफ़ी मांगेंगे, अच्छी साइकिल मांगेंगे, अच्छा कोई और चीज़ चाहिए होगी वो मांगेंगे। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि राजा सुलेमान जो थे उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने बहुत सोचा विचारा और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर से कहा कि मुझे आपने इतना बड़ा साम्राज्य दिया है, इतनी सारी प्रजा दी है और इन सब का मुझे क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है और इन सभी का मुझे न्याय भी चुकाना पड़ता है। तो आप मुझे क्या दीजिए, विवेक और बुद्धि दीजिए। तो जब पिता परमेश्वर ने देखा कि केवल सुलेमान ने क्या मांगा, राजा सुलेमान ने बुद्धि और विवेक मांगा और उन्होंने परमेश्वर ने कहा ठीक है कि तुमने केवल क्या मांगा है, बुद्धि, तो मैं उसे तुम्हें ज़रूर प्रदान करूँगा। और इतना कहकर क्या हुआ कि परमेश्वर ने उनको दिखाई देना बंद हो गए और राजा सुलेमान वापस सो गए। सुबह जब वो उठे तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वास्तव में उनको कुछ अद्भुत उनके जीवन में उन्हें महसूस हो रहा था। वो रोज़ की तरह अपने दरबार में गए और बैठे, परंतु अपने इस बात को उन्होंने किसी पे जाहिर नहीं किया। परंतु एक समय बीतता गया। थोड़े समय के बाद राजा सुलेमान के पास एक दरबार में एक दिन क्या होता है, 2 स्त्रियां आती हैं और दोनों स्त्रियों के हाथ में एक एक बच्चा होता है। परंतु जो एक स्त्री होती है उसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा होता है और दूसरी के हाथ में एक जीवित बच्चा रहता है और दोनों झगड़ती हुई महल के अंदर आती हैं। सिपाही उन्हें रोकता है परंतु राजा सुलेमान कहते हैं कि उन्हें अंदर आने दो। फिर जब दोनों अंदर आती हैं तब क्या होता है कि राजा से बोलती हैं कि हर जो स्त्री होती है वो कहती है कि ये जो जीवित बच्चा है वो मेरा है। राजा सुलेमान इस समय, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ईश्वर से बुद्धि और विवेक मांगा था, इसलिए परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं और राजा अपने एक सैनिक को आज्ञा देता है कि वो जाए और एक तलवार लेकर आए। अब राजा सुलेमान जैसे ही सैनिक को कहते हैं कि एक तलवार लेकर आए तो सारी जितने भी दरबार में लोग बैठे थे वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर राजा इस तलवार से इन बच्चों का क्या करने वाला है। तो होता क्या है कि राजा सुलेमान अपने सैनिक को जो तलवार लेकर आता है उसको आज्ञा देते हैं कि वो क्या कर दे, बच्चे के 2 टुकड़े कर दे और एक हिस्सा एक स्त्री को दे दे और दूसरा हिस्सा दूसरी स्त्री को दे दे। परंतु इसी समय क्या होता है कि जो उसकी माँ रियल मदर होती है,
जो उसकी सच्ची माँ होती है वो जोर जोर से चीख कर रोने लगती है और कहती है कि नहीं राजा, ऐसा ना करिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चे को जीवित ही देखना चाहती हूँ, भले वो किसी और के पास रहे, परंतु मेरा बच्चा जीवित रहना चाहिए। राजा एकदम तुरंत समझ जाता है कि इसकी माँ कौन है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए राजा कहता है कि राजा थोड़ा विचार करता है। उसके बाद वो दूसरी स्त्री राजा सोच ही रहा था, इतने में दूसरी स्त्री कहती है कि ठीक है राजा, आप क्या करिए, वास्तव में इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए और एक इसे दे दीजिए और एक मुझे दे दीजिए। राजा सुलेमान जो थे उन्होंने तुरंत कहा कि इस स्त्री को कारावास दिया जाए और जो बच्चा है, जीवित बच्चा जो है, वो पहली स्त्री को दे दिया जाए, क्योंकि वही उसकी क्या है, सच्ची माँ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके कुछ ही समय में एक सच्ची माँ का पता लगाया और जो बच्चा था उसे सुरक्षित उसकी माँ को दिलवा दिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ बुद्धि का प्रयोग करके राजा सुलेमान जो थे उन्होंने क्या किया, एक सच्चा न्याय दिया, जिससे प्रजा भी खुश हो गई और वो स्त्री भी खुश हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धि का प्रयोग जो है, हम ईश्वर से जब भी मांगे तो हम क्या मांगे, बुद्धि मांगे, क्योंकि हमारा वचन बताता है, हम बाइबल में देखते हैं नीति वचन, यदि आपने आज पढ़ा, आप देखें कि बुद्धि की प्राप्ति के बाद हमेशा क्या होता है, यदि हमारे पास बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, तो हम अच्छे कार्यों को करते हैं, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और यही बुद्धि आगे चलकर हमें कई अच्छी चीज़ों को हमें दिलाती है और हमारे भविष्य का निर्माण करती है। आपको पता है, आप अच्छे पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छे ओहदों पे जाकर आगे नौकरियां करेंगे तो आपको धन भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, तो आप सब कुछ प्राप्त करेंगे। पर इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें क्या प्राप्त करना है, बुद्धि की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। और यही प्राप्ति के लिए हमें किससे मांगना है, परमेश्वर पिता परमेश्वर से मांगना है। अब हम इसकी एक और राजा सुलेमान की घटना को देखते हैं, बाइबल में भी है कि जब राजा सुलेमान की कीर्ति बढ़ती गई तो शीबा की जो राजकुमारी थी उसने सोचा कि राजा सुलेमान वास्तव में बहुत ही क्या है, बुद्धिमान है, तो चलो जरा मैं भी चल के उनका टेस्ट कर लेती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गई वो राजा से मिलने आई और राजा सुलेमान को जैसे ही मालूम पड़ा कि शीबा की राजकुमारी मुझसे मिलने आ रही है, उन्होंने बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया, उन्हें महल में बुलाया और रानी ने कहा कि राजा, मैं आपका टेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सच में इतने बुद्धिमान हैं, आपकी कीर्ति सब जगह फैली हुई है। ठीक है, राजा सुलेमान ने कहा कि ठीक है, आप मेरा टेस्ट ले सकती हैं। तो राजकुमारी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में 2 फूलों के गुलदस्ते हैं, एक नकली है और एक असली है। आपको बिना कुछ किए ये बताना है कि इसमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है। अब आप और मैं होते तो शायद परेशान हो जाते, परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने राजा सुलेमान को क्या दी थी, बुद्धि, और इतनी असीम बुद्धि दी थी कि राजा सुलेमान ने क्या किया, बिना किसी विचार के, बिना कुछ सोचे समझे, उनको स्मरण आया कि होता है क्या है कि जो फूल होते हैं उन फूलों पे कौन मंडराती हैं, मधुमक्खियाँ मंडराती हैं। उन्होंने अपने एक दरबारी को आज्ञा दी कि महल की खिड़कियाँ सारी खोल दी जाए और जैसे ही महल की सारी खिड़कियाँ खुल गई, वहाँ से 2-3 मक्खियाँ अंदर आईं और जैसे ही उन्होंने देखा, राजा ने, और गौर किया कि जो महारानी के दाएं हाथ में एक गुलदस्ता है उस पे जाके मधुमक्खी बैठी है, तो राजा ने बिना विचार किए तुरंत महारानी को बताया कि आपके हाथ में जो दाएं हाथ में जो फूलों का गुलदस्ता है वो असली है और बाकी दूसरा जो है वो नकली है। रानी बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि राजा ने तो क्या किया, बिना सूंघे, बिना
कुछ छुए और क्या कर दिया, ये बता दिया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार से बुद्धि का देने वाला हमारा पिता परमेश्वर इतनी बुद्धि देता है कि उस राजा सुलेमान की कीर्ति जगह जगह फैल गई और लोगों को मालूम पड़ गया कि वास्तव में राजा सुलेमान ने परमेश्वर ने राजा सुलेमान को क्या दी है, बहुत अधिक बुद्धि प्रदान की है। आपको मालूम है बच्चों, यदि आप राजा की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे, आप खुद घर जाके पढ़ें और देखें, उसमें लिखा है कि जब पिता परमेश्वर ने देखा कि राजा सुलेमान ने धन दौलत ऐश्वर्य इज्जत कुछ नहीं मांगा, केवल क्या मांगी, बुद्धि मांगी, तब पिता परमेश्वर ने कहा कि तुमने और कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए ये सारी चीजें धन दौलत और शोहरत मैं तुम्हें यूं ही प्रदान करता हूं क्योंकि तुमने सिर्फ बुद्धि को मांगा। प्यारे बच्चों, आज की जो कहानी, इससे हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि हमें भी अपने जीवन में जो सबसे प्रमुख और जीवन में काम में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है बुद्धि, और बुद्धि का उपयोग करके ही हम क्या कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप भी परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें डेली कि आपको वो बुद्धि प्रदान करे, ताकि आप भी एक अच्छे बुद्धिमान बच्चे बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अच्छी पढ़ाई करें और अच्छे ओहदों पर अपने आगे बढ़ते चले जाएं और कोई अच्छे पोस्ट पे जाकर आप अच्छे नाम कमाएं, अपने माता पिता का, अपने परमेश्वर पिता का और अपने चर्च का। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और आप भी आज से अपने परमेश्वर पिता परमेश्वर से बुद्धि के लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे, और जब आप बुद्धि की प्रार्थना करेंगे, नीति वचन रोज पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपको बुद्धि प्रदान करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप रोज ईश्वर से प्रार्थना करें और आपको बुद्धि मिले और आप बुद्धिमान बने। जय मसीह की। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले।
धरती ये अंबर सागर सब गहरे, ये सूरज ये चांद आसमां के ये तारे, ये धरती ये अंबर सागर सब गहरे, सब उसने ही है बनाए, आओ मिलके महिमा गाए, सब उसने ही है बनाए, आओ मिलके महिमा गाए। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्काते चाहे कितने भी हो गम। ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्काते चाहे कितने भी हो गम। हम सबका वो रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा, हम सबका वो रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। ओ मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। आइए हम पवित्र धर्मशास्त्र में से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद 11 से 19। कोढ़ के 10 रोगियों का चंगा करना। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा।
और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए, तो फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। सब बच्चे रेडी हैं? गुड। चलिए, हम आज संडे स्कूल में फिर से एक बार यहाँ पर सब अपन हाजिर हैं। तो अपन सबसे पहले जो भी कुछ अपन यहाँ पर सीखेंगे, और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, आपको बुद्धि दे कि जो कुछ आप यहाँ सीखते हैं उसको आप अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन में भी उसको काम में ला सकें। तो आज हम सबसे पहले, इससे पहले कि हम एक कहानी सुनेंगे, तो जयवंती आंटी की तरफ से सब बच्चों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर से दुआ करेंगे। सब बच्चे हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें। परमेश्वर पिता, आज के शुभ और पवित्र दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, हर एक की सहायता मदद कीजिए, हमारे बीच में उपस्थित होइए और आपके नाम की महिमा प्रकट कीजिए। हमारे बच्चों को अपने अनुग्रह में और आपके डील डॉल में बढ़ाइए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे और उस कहानी का शीर्षक है चंगाई और धन्यवाद। और ये कहानी 10 कोढ़ियों की है। तुमने तो कोढ़ी देखे नहीं है, लेकिन ये कोढ़ एक भयंकर बीमारी होती है और जिस व्यक्ति को हो जाती है उसको बहुत तकलीफ होती है। उसके शरीर में बहुत सारे घाव हो जाते हैं, शरीर में सूजन हो जाती है, बहुत तकलीफ हो जाती है और बहुत असह्य उसको पीड़ा होती है। तो ये ऐसे कई कोढ़ी जो थे, वो जब कई गांव में जैसे रहते थे, तो एक बार तुम जानते हो कि यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने बहुत सी कोढ़ियों को अच्छा किया था और यीशु मसीह ने अपनी सेवाएं लोगों के बीच में दी थी। और यीशु मसीह लोगों पर बहुत तरस खाते थे। ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों वाले लोग उनके पास आया करते थे, यीशु मसीह उनको अच्छा करते थे, उनको चंगाई देते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, बालकों को बहुत प्यार करते थे। और यीशु मसीह ने बहुत सारे मुर्दों को जिलाया यीशु मसीह ने, और ऐसे बहुत सारे अद्भुत काम और आश्चर्य कर्म उन्होंने पृथ्वी पर किए। तो आज हम जो एक कहानी, जो इस कहानी को सुन रहे हैं, तो ये है उन 10 कोढ़ियों की। अब ये बहुत परेशान थे, लेकिन जब इन्होंने ये सुना कि यीशु मसीह इनके गांव में आने वाले हैं, तो इन सब लोगों ने अपने आपस में सलाह की कि चलो हम भी यीशु मसीह के पास चलते हैं, हो सकता है हमारी बीमारी भी दूर हो जाए। और ऐसे विश्वास लेकर के ये लोग चलते हैं। यीशु मसीह भी अपने चेलों के संग और बहुत से कुछ लोगों के संग उस गांव में जाने वाले थे। और इन कोढ़ियों ने यीशु मसीह को दूर से देखा और पहचान लिया कि यही यीशु मसीह हैं। तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु तू हम पर दया कर, हम पर तरस खा, हमारी बीमारी को दूर कर। और यीशु मसीह के पास ये लोग दौड़े चले आते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं, हे प्रभु तू हमको छू ले और हमको इस बीमारी से छुड़ा, हम पर तरस खा। तो यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा तुम सब अच्छे होना चाहते हो? तो कहते हैं हाँ प्रभु। और यीशु मसीह उनको छू करके और उनको इस बीमारी से छुटकारा दिलाते हैं, उनकी सब बीमारी अच्छी हो जाती है। और जब ये लोग अपने आप को देखते हैं तो कहते हैं, अरे सचमुच में प्रभु ने हमको अच्छा कर दिया, हमारी सारी बीमारी चली गई। और बड़े आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी में ये लोग वहाँ से अपने गांव में जाने लगते हैं कि जाकर के हमारे लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को हम दिखाएं कि देखो यीशु मसीह ने हमको चंगा कर दिया है। लेकिन जब ये जाते हैं तो थोड़ी दूर जाकर के इनमें से एक व्यक्ति जो था वो वापस पलट करके और यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, यीशु मसीह आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको शुद्ध किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत 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 प्रभु के चरणों में झुक करके यीशु मसीह का वो धन्यवाद करने लगा। तो इस कहानी से
कहानी तो हमारी यही समाप्त हुई, छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में यीशु मसीह पिता परमेश्वर बहुत सारी आशीषें देते हैं, तो हम कभी भी उन आशीषों को ना भूलें और उन आशीषों के बदले में हम यीशु परमेश्वर को धन्यवाद कहना ना भूलें। धन्यवाद छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत प्रभु को भाने वाला शब्द है। प्रभु इस शब्द से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए जीवन में याद रखें कि आप कैसे भी रहें, हमेशा प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद कहते रहें। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है और इस कहानी से प्रभु आपको आशीषित करें। परमेश्वर पिता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ इन सुंदर कहानियों के लिए जो कि श्रीमती सुभाषिनी सिंह और श्रीमती जयवंती जेकब के साथ द्वारा से हमारे मध्य में रखी गई। परमेश्वर पिता के प्रति उनके जीवन के लिए, उनकी सेवाओं के लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। प्यारे बच्चों, एक विशेष प्रार्थना रिक्वेस्ट आज हमारे सामने आई है। जी हाँ, ये प्रार्थना रिक्वेस्ट है संदली खिमला के द्वारा से, जिनका कि 13 अक्टूबर को बर्थडे मनाया जाएगा। परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित करे। आइए बच्चों, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनके जीवन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम संदली के जीवन के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, उसके अद्भुत प्रेम के लिए, उसके अद्भुत विश्वास के लिए और उसके जीवन की अद्भुत सुरक्षा के लिए और आरोग्यता के लिए और आशीषों के लिए जो अद्भुत रीति से आपने उसके जीवन में प्रदान की है। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से माता पिता की उत्तम परवरिश के लिए और पिता परमेश्वर उस उत्तम मार्ग की शिक्षा की प्रेरणा के लिए जो उन्होंने संदली को प्रदान की है। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि उसके भावी को, उसके भविष्य को, उसकी हर भली और मनोहर इच्छा को प्यारे पिता परमेश्वर आप अपनी अद्भुत आशीषों से भरपूर करना। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर उसके जीवन के लिए। एक बार फिर से संदली को आपके सामर्थ्य हाथों में, आपके सुरक्षित हाथों में और आपके आशीष भरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को, इस प्रार्थना को हम आपके पवित्र नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. प्यारे बच्चों, अब हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता के अंतिम दौर में आ चुके हैं, परंतु इससे पूर्व कि मैं आपसे इजाजत लूं, मैं आपसे एक बार फिर आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार फिर से 18 अक्टूबर को, जी हां रविवार 18 अक्टूबर को हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता में एक बार फिर से मिलेंगे दिन में 12 बजे और तब तक के लिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। परंतु इससे पूर्व कि हम इस आराधना को, इस स्तुति महिमा को, इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति सहभागिता को समाप्त करें, आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और उसे धन्यवाद देंगे और इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद इस आत्मिक संगति के लिए, इस ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति में जिसमें आपने हम सभी को और विशेष रूप से इन बालकों को अद्भुत रीति से आत्मिक रूप से आशीषित किया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आमीन।